राम नाम की वंदना। तो स्वामी जी कहते हैं मैं सबसे अंत में राम नाम की वंदना करता हूं। र अ और म, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। रकार अकार और मकार। रकार अग्नि का बीज है, अकार सूर्य का बीज है और मकार चंद्रमा का बीज है। हेतु कृसानु भानु हिमकर को। कृसानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य, हिमकर यानी चंद्रमा। तो रकार अकार मकार अग्नि सूर्य और चंद्रमा का यह हेतु है। ये राम नाम बोले, राम नाम बोले, ये राम नाम इतना महत्वपूर्ण है। राम नाम क्यों संसार महत्वपूर्ण है, मैं कथा में वर्णन करूंगा। चतुर्दिवस की पंचम दिवस की कथा में बोले शिव जी इस नाम को काशी मुक्त हेतु उपदेशु। काशी में मुक्ति के लिए जो जीव काशी में प्राण त्यागते हैं गंगा तट पर, उनके कानों में शिव जी राम नाम की दीक्षा देते हैं। काशी मुक्त हेतु उपदेशु। और इस महिमा को, राम नाम की महिमा को गणेश जी ने जाना। जब कार्तिकेय समेत अन्य देवता पृथ्वी की परिक्रमा करने के निकले तो गणेश जी ने विचार किया कि अपने मूषक वाहन पर मैं पृथ्वी की परिक्रमा समय पर नहीं कर पाऊंगा। फिर शास्त्रोक्त तर्क लगाया, बोले राम नाम में सारा संसार समाहित है और जो माता पिता पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रकारांति करोति यह तस्य पृथ्वी जन्म पुण्यम फलम प्राप्नोति निश्चितम। जो माता पिता का पूजन करके उनकी प्रदक्षिणा कर लेता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। बोले केवल पृथ्वी की परिक्रमा नहीं, और राम नाम में तो सारा ब्रह्मांड निहित है। हेतु कृसानु भानु हिमकर को, जिसमें से सूर्य प्रकट हुआ है, चंद्रमा प्रकट हुआ है, अग्नि प्रकट हुई है, ऐसे राम नाम को माता पिता के चारों ओर लिखा, उसकी प्रदक्षिणा की, माता पिता का पूजन किया। क्यों? गणेश जी ने इस राम नाम की महिमा को जाना। और इसी का प्रताप यह हुआ कि सारे शिव जी, पार्वती जी, ब्रह्मा विष्णु शिव जी सबने मिलकर के गणेश जी को देवताओं का गणाध्यक्ष बना दिया, गणों का ईश बना दिया, गणेश बन गए। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इस राम नाम के प्रताप से गणेश जी देवताओं में प्रथम पूजनीय हो गए। हर कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। और जान आदि कवि नाम प्रताप। आदि कवि वाल्मीकि जी इस नाम के प्रताप को जाने और भय शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा मरा मरा जपते हुए भी शुद्ध हो गए और वाल्मीकि बन गए। शिव जी एक बार माला लेकर के जप कर रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि प्रभु तो जप कर रहे हैं। तो शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप कौन सा मंत्र का जप करते हैं? तो शिव जी ने कहा कि मैं राम नाम जपता हूं। राम नाम जपते हैं? बोले ये आप भगवान के और भी तो बहुत सारे नाम हैं, तो आप ये राम नाम ही क्यों जपते हैं? तो शिव जी कहते हैं कि हे वरानने सुनिए कि भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भर जन्म भव बीजानाम, संसार का जो जन्म मरण का जो बीज है ना, जैसे बीज को भूंज दीजिए तो फिर उसमें से अंकुर नहीं फूटता, ऐसे ही इस जरा मरण रूपी बीज को ये भूंज देता है, फिर आपका जन्म मरण नहीं होता। ऐसा ये नाम है। अर्जनम सुख संपदाम, और राम नाम जपने वाला गरीब रहे ऐसा भी नहीं है, वो सुख संपदा को भी देने वाला है। और इतना ही नहीं, तर्जनम यमदूता नाम, जिसके घर में राम नाम का कीर्तन होता है ना, यमदूत वहां दूर से ही निकल जाते हैं। राम रामेति गर्जनम।
अच्छा प्रभु, और क्या विशेषता है? शिव जी कहते हैं, हे वरानने सुनिए कि राम रामे ति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान के कोई भी 1000 नाम ले लो, भगवान के कोई भी 1000 नाम ले लो, सहस्त्र नाम ले लो, और एक बार राम का नाम ले लो, बोले दोनों एक बराबर होंगे। यदि तराजू पर 1000 भगवान के नाम रखे जाएं और एक और केवल राम नाम रखा जाए, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, 1000 नामों के बराबर अकेला राम नाम है। पार्वती जी को लगा कि शिव जी को तो गृहस्थी नहीं संभालनी है, केवल राम नाम जपना है, मुझे तो संसार का भरण पोषण। गृहिणी को बहुत काम होते हैं, पुरुष तो अपना 8 घंटा नौकरी करके आए, अपना बैग इधर पटका और सोफे पर पैर फैला करके बैठ गए, चाय लाओ, पानी लाओ, नाश्ता लाओ, भोजन लाओ, मेरा ये बैग उधर रखो, मेरा वो काम कर दो, ऐसा कर दो, गर्म पानी कर दो। उसको तो बड़े ऑर्डर होते हैं। लेकिन गृहिणी सुबह पतिदेव के उठने से पहले उठती है और पतिदेव के सोने के बाद तक सोती है, सोने के बाद सोती है। कितने काम होते हैं गृहिणी को। और जगदम्बा सारे संसार का भरण पोषण करती है। वो सोचती है कि मैं कब जप करूंगी, मैं कौन सा भजन करूंगी। और शिव जी ने तो बड़ी अच्छी युक्ति बता दी, तो मैं 1000 नाम क्यों जपूं भगवान के, मैं तो केवल अकेले राम नाम का जप कर लूंगी। एक बार राम नाम जपूंगी, 1000 भगवान के नाम का जप का फल मिल जाएगा। तो पार्वती जी ने क्या किया, शिव जी के बगल में बैठ करके माला ले ली और क्या किया, वो भी राम नाम जपने लगी कि सहस्र नाम सम सुनी शिव पानी, सहस्र नाम सम सुनी शिव पानी, और जपते ही प्रिय संग भवानी, जपते ही प्रिय संग भवानी। शिव जी ने देखा, बाएं भाग में देखा कि अरे आप क्या कर रही हो। बोले प्रभु मैं आपकी अनुगामिनी हूं, आपकी अनुगामिनी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी आधे अंग की स्वामिनी हूं, इसलिए आप राम नाम जपते हैं तो मैं भी राम नाम जपती हूं। शिव जी इस बात से इतने प्रसन्न हुए कि बोले आप मेरी अर्धांगिनी। लोग कहते हैं अर्धांगिनी, लेकिन आधा भाग देते नहीं है कोई भी अपनी पत्नी को। सैलरी हुई 50,000, दिए 15,000 घर खर्च के लिए, 35 ले जा करके बैंक में डाल दिया, शेयर खरीद लिया, लॉटरी सट्टा जुए में हार गए, फिर काहे कि आज अर्धांगिनी कैसे हुई। अपने भोजन खाया आपने तो एक बार भी पत्नी को पूछा कि तुम्हारे लिए सब्जी बची है कि नहीं, तुम्हारे लिए रोटी बची है कि नहीं, आपने नहीं पूछा, काहे कि अर्धांगिनी। आप कहते जल्दी से मेरा बिछौना लगाओ, बड़ी जोर की नींद आ रही है, दिन भर का थका हूं। आपने पत्नी को पूछा क्या कि दिन